आज़ादी के बाद से जो सबसे बड़ी समस्या रही इस देश में वो युवाओं की समस्या रही कि युवा प्रशिक्षित हो गए, शिक्षित हो गए, लेकिन उनके पास अभी रोजगार का और नौकरियों का अभाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प लेकर के युवाओं को स्वरोजगार का एक नया मार्ग दिखाया और उस स्वरोजगार के मार्ग के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं लागू की कि कैसे हम हर व्यवस्था के हर वर्ग के लोगों को समायोजित कर सकें और उनको स्वरोजगार की तरफ प्रेरित कर सकें। इसी में अति महत्वाकांक्षी योजना उनकी मुद्रा योजना भी है। ऐसी और भी तमाम योजनाएं उनकी आकर्षित करने वाली हैं जिस पर बैंकों को भी ऋण देने में आसानी है। और सबसे बड़ी बात तो अगर मैं कहूँ कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन का श्रेय अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है तो महाजनी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय पूरे तौर पर नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने लोगों के खाते खुलवा करके और जनधन खाते के जरिए से लोगों को सीधा पैसा देने की बात करके स्वावलंबी बनाने के साथ साथ जो सबसे बड़ा एक हमारा कैंसर रूपी बीमारी थी भ्रष्टाचार की, दलाली की और बिचौलिएपन की, उसको उन्होंने समाप्त किया। उस पर बहुत बड़ा प्रहार किया है तो उन्होंने खाते खोले। अब मुद्रा योजना में भी तमाम रोजगार के प्रति युवा आकर्षित हुआ है। उसमें तमाम तकनीकी केंद्र भी बने हुए हैं जो लोगों को सलाह दे रहे हैं। यह बात सच है कि युवाओं की बढ़ती हुई सेना और सबसे बड़े युवाओं वाला देश आज भारत है और वहाँ पर चूँकि सरकारी नौकरियाँ हैं नहीं, नौकरियों का एक बहुत बड़ा अभाव है। ऐसे में यह स्वरोजगार योजना बहुत लाभकारी हो रही है। लोगों को मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल रहा है और उस ऋण में भी लोग छोटे से लेकर के बड़े रोजगार तक कर पा रहे हैं। अभी कुंभ में हमने देखा कि अनेकों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। आज भी हमारा युवा अनेक प्रकार से अपने छोटे छोटे रोजगारों के जरिए, स्वरोजगारों के जरिए और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए ख्याति भी प्राप्त कर रहे हैं और वह रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को और आगे दीर्घकालिक किया जाना चाहिए। बैंकों को भी ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि बैंक भी आगे बढ़ करके युवाओं को प्रलोभित करें, युवाओं को आकर्षित करें ताकि उनको दौड़ना ना पड़े और सिंगल विंडो सिस्टम पर वह अपना रोजगार लगा सके। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा देश अन्य देशों को यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था में काम कर रहा है और स्वावलंबी बनेगा। हमारा युवा अब नौकरियों के लंबी कतारें नहीं लगाएगा। जय हिंद, जय भारत।